नमस्कार। ये सवाल पूछ रहे हैं, सर क्या काली ब्रोमेटम दवा पोटेशियम और ब्रोमियम का मिश्रण है? तो सबसे पहले जब भी आप कोई सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद भी स्टडी करें। सिर्फ स्पून फीडिंग से जिंदगी नहीं कटती है। ये बिल्कुल ना केमिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, ना होम्योपैथी के बारे में जान रहे हैं, ना होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में जान रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। फिर भी सवाल किया है तो मैं जवाब दे देता हूं। हो सकता है इसी किस्म के कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के सामने भी हों। काली ब्रोमेटम, काली ब्रोमियम यानी पोटेशियम ब्रोमेट है। ये पोटेशियम ब्रोमाइड नहीं है, ब्रोमेट है, KBrO3 है ये। तो ये मिश्रण नहीं है, ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड मिश्रण का मतलब होता है पोटेशियम लिया, ब्रोमियम लिया, दोनों को मिला लिया, जैसे नमक और चीनी मिला ली, उसका घोल बना लिया। ये सारे मिश्रण हैं। उसमें नमक अलग का स्वाद अलग होगा, चीनी के गुण अलग होंगे और पानी के गुण अलग होंगे। वो आपस में एक दूसरे के प्रति केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, तो वो मिश्रण हुआ। तो काली ब्रोमेटम एक कंपाउंड है। इसमें ना पोटेशियम के गुण अलग से दिखेंगे और ना ब्रोमियम की अलग से केमिकल प्रॉपर्टीज दिखेंगी। तो पोटेशियम आयन दिखेगा, यानी उसका जब केमिकल टेस्ट करेंगे तो पोटेशियम आयन अलग होगा और ब्रोमाइड का आयन, ब्रोमाइड का या BrO3 का जो आयन है वो अलग होगा, उसके अलग गुण होंगे। तो ये मिश्रण नहीं है। तो इसलिए इनको इस तरह से नहीं लिया जा सकता कि पोटेशियम के गुण ये हैं, यानी हमारी पोटेशियम पर्सनैलिटी ऐसी होती है तो पोटेशियम लगा लो, ब्रोमियम की पर्सनैलिटी ऐसे है तो ऐसे लगा लो, फिर दोनों अगर गुण मिल रहे हैं तो दोनों लगा के काली ब्रोम दे दो। इस तरह नहीं होता। काली ब्रोम या सोडियम क्लोराइड या और कोई भी पदार्थ, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, ये कंपाउंड है। ये अपने आप में एक पदार्थ है, उसके अपने गुण हैं, उसकी अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उसी हिसाब से उसकी अपनी मेडिसिनल वैल्यू है। तो जो कंपाउंड बन जाता है उसमें जो एलिमेंट इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसलिए आप समझ लें, ये कंफ्यूजन में ना रहें कि काली ब्रोम में पोटेशियम और ब्रोमियम की प्रॉपर्टीज होंगी। तो दूसरा एक और सवाल है दूसरे किसी व्यक्ति का। ये पूछ रहे हैं, सर क्या कैलकेरिया कार्ब को सल्फर से पहले नहीं देना चाहिए? पहले तो ये होम्योपैथी का ABCD भी बिल्कुल जान नहीं रहे हैं, ना कोई फिलॉसफी पढ़ी है, ऑर्गेनॉन वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ सवाल करने के लिए सवाल कर रहे हैं। तो इस तरह होम्योपैथी नहीं सीखी जाती है। आप अपना भी सत्यानाश कर रहे हैं और जिनको दवाई दे रहे हैं उनका भी सत्यानाश कर रहे हैं। पहले थोड़ी बहुत कुछ अपने आप से मेहनत करो, कुछ होम्योपैथी सीखो, तब बात बनती है। तो कैलकेरिया कार्ब हो या कोई भी दवाई हो, ऐसा नहीं होता कि इस दवाई से पहले उसको नहीं दे सकते। होम्योपैथी का सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी जो उस वक्त पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो मेडिसिन इंडिकेट हो रही है उसको देना है। अब चाहे वो कैलकेरिया कार्ब आ रही है या कुछ और आ रही है वो दो। फिर चाहे कैलकेरिया कार्ब के सिम्टम आने के बाद जब आपने कैलकेरिया कार्ब दी और अगर बदल के सल्फर के सिम्टम आ गए तो फिर हम सल्फर देंगे, अगर नहीं आए हैं सिम्टम तो फिर सल्फर नहीं देंगे। तो जिस वक्त इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि इस दवाई के बाद ये नहीं दे सकते या इससे पहले ये नहीं दे सकते, तो दो साथ तो वैसे ही नहीं दे सकते, वो तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। तो आप किसी भी दवाई के बाद कोई भी दवाई दे सकते हो अगर उस वक्त उस दवाई के लक्षण मौजूद हैं। तो अगर लक्षण मौजूद नहीं है तो इस तरह से दवाई देने का कोई लाभ नहीं है। पहले तो लक्षण नहीं होंगे तो काम नहीं करेगी, अगर सेंसिटिव पर्सनैलिटी हुई तो उसकी प्रूविंग हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ही वाहियात तरीका है जो होम्योपैथी को बर्बाद कर रहा है। तो
तो ऐसे लोगों से गुजारिश है कि कुछ पढ़ना सीखें, ये नीम हकीम खतरा जान बना के पूरे समाज को खतरे में ना डालें, कुछ सीखें पहले।